हेलो मैम, कितना टाइम हो गया सर, अभी आया नहीं है। अरे क्या हुआ भाई? सर, सिलेक्शन हो गया हो सर। गया? अरे तो बहुत डरे थे यार, क्या हुआ क्या नहीं हुआ हो। सर आपका आशीर्वाद था सब। बहुत देर वेट तो नहीं करना पड़ा है? तो मांगी थी एक दुआ, वो कबूल हो गई है। सबको जवाब दे दिया जो बहुत बहुत ताने मारते थे। टेस्ट दे रहे थे? जी कौन सा? सर, एफएसटी भी दिए थे और बीटीएफ। सर एफएसटी दिए थे सारा। पापा तो तुम्हारे पुलिस में है गोरखपुर में। यस सर। देखो हमें याद है। इस महीने के आखिरी में रिटायर भी हो रहे हैं। तो तुमने पापा को गिफ्ट दे दिया रिटायरमेंट। यस वेरी गुड। कैसा लगा बेटा न्यू लाइट का सफर? सर। पिछले साल से चालू हुआ था, 635 मार्क्स आए थे पिछले साल। हाँ तो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया सर। हाँ फिर इस बार फिर कानपुर में आए थे। हाँ फिर मेहनत की। हाँ। और इस बार कॉलेज मिल रहा है, उसकी बहुत खुशी है सर। तुम बोले थे सर 2 साल से मिलने का इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल। हैं? जी सर, इच्छा पूरी हो गई? बिल्कुल सर, आए आप पे मिल। अच्छा, तुम्हें लग रहा होगा कि आज भी कौन ना मिल पाया, तुम्हारा फोन आया था। नहीं सर, भरोसा था सर, आपसे बात हुई थी आज। सर ने कहा था जरूर मिलेंगे। पेपर देने के बाद कैसा लगा था? पेपर देने का तो लग रहा था कि नहीं होगा सर। भर भर के सुनाया होगा न्यू लाइट को, बताओ। नहीं नहीं सर, हाँ। नहीं था। तो गलती तो मेरी ही थी, फिर क्वेश्चन नहीं लग रहे थे बाकी। मैं तो आया, फ़ोन तो फिर आ भी था, ऐसे आके सो गया। फिर शाम को जब घर से फ़ोन आया तब पता चला कि पेपर सबके लिए हार्ड है। तब थोड़ा भरोसा हुआ। फिर 2-3 दिन बाद आपका वीडियो आया, वो देखा, तब पता लगा कि हाँ, होने के चांस हैं सर। अच्छा सूर्यांश, मेरा कट ऑफ वाला वीडियो देखा था? यस सर। 520 आपने 520। अच्छा, कट ऑफ में भी पता क्या हुआ? पहले लोगों ने 600 बोला, फिर 580 बोला, फिर और पेपर देखा, फिर नीचे बोला, फिर नीचे बोला। उसके बाद सर 620 तो दिखा रहे थे, 620 जाए। सर ऐसे सर 600 वो तो ये यार बच्चों के बीच में रहो। देखो मुझे इतना पता था कि मेरा जितना सिलेक्शन होना है उतना तो होना ही है। यस। ऐसा तो नहीं न्यू लाइट से जीरो हो जाता। और देख रहे हो इतने सिलेक्शन हो रहे हैं, वीडियो नहीं बना पा रहे बच्चों के। और मैंने बोला था एक दिन में 10 वीडियो बनाएंगे, तब भी नहीं बन पाएगा। तो अच्छा बेटा ये बताओ, न्यू लाइट में जो इतने ज़्यादा टेस्ट कराए जाते हैं उसका क्या इम्पैक्ट है? सर वो 2 to 5 का तो एकदम क्लॉक सेट हो जाता है कि पेपर देना ही है। प्रेशर, बच्चे मतलब सारी चीज़ें, हर चीज़ बहुत अच्छे से मैनेज जाती है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तो पूरी एकदम बाय हार्ट हो जाती है। चाहे एनसीईआरटी, कोई लाइन छूटती नहीं है, कोई न्यूमेरिकल छूटते नहीं है, एग्जाम्पल सब चीज़ें कवर हो जाती हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ तो वो होती है। बाकी फिज़िक्स के लिए भी जो पेपर होता है वो थोड़ा सा रैंडम मेकिंग न्यू लाइट में बन भी रहा था, जिसकी वजह से कुछ क्वेश्चंस हार्ड होते थे, जिसकी वजह से हम लोग को ट्राई करना पड़ता था। तो वो भी आखिरी में हेल्प किया था। अच्छा, तुम लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा ना कि सर इस बार पेपर कैसा बनाएंगे? यस सर। अच्छा आएगा थोड़ा। बहुत रैंडम सर बनाना पड़ जाए, कुछ पता ही नहीं है। आपको बताएं, जब पेपर हुआ और हम लोग शायद सबसे पहले पेपर एक्सप्लेन कर रहे थे, यस सर। 5 बजे तो हर बार पेपर एक्सप्लेन करने में आधा एक घंटा लगता था। इस बार बहुत क्वेश्चन में, अच्छा हम तो बड़े आदमी हो गए थे, डायरेक्टर बन गए थे, पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं, मुझे भी करना है। और तभी मैंने ये सोच लिया था कि अब करना पड़ेगा कुछ। वो जैसे होता है ना कि एक कंट्री दूसरे कंट्री पे आक्रमण कर दे, तहस नहस हो जाए। और आई वॉज कॉन्फिडेंट, मुझे कॉन्फिडेंस था, क्योंकि मैंने ये सोचा था पेपर है तो सबके लिए है। और इतना मुझे पता था कि मेरे बच्चों ने इतने सारे टेस्ट दिए हैं तो उनको प्रैक्टिस तो है ही है। तो बस पूरा खेल ये हुआ कि जिस बच्चे के दिमाग में आ गया कि टफ है तो सबके लिए है, उसने तो प्रेशर को हैंडल किया। और मुझे अफसोस है कि बहुत सारे अच्छे बच्चे थे जिनको और अच्छा करना था, नहीं कर पाए। क्या कहना चाहोगे बच्चों? हर बार देखो, किसी टीचर के लिए कभी भी रिजल्ट अच्छा नहीं होता है, क्योंकि हर बार कुछ सफल होंगे, कुछ असफल होंगे। अगर मान लीजिए 523-24 हो रहा था, किसी के 522 भी होंगे, 521 भी होंगे, 520 भी होंगे। तो बड़ा टफ होता है। और हम बोलते थे कि एक एक नंबर में इतने सारे बच्चे हैं, और अब तो सेम नंबर में इतने सारे बच्चे हैं, 700-800 और 700-800। होता। तो हम बच्चों को यही मैसेज देना चाहेंगे, भाई ये जो बायो है ना, जिसकी वजह जो रैंक ऊपर नीचे करते हैं, उसमें विशेष ध्यान देना है। होता एक्यूरेसी चाहिए। और इस साल का मेरा भी मिशन ये है कि इसकी एक एक लाइन समझ समझ के कम से कम मेरे दिमाग में होनी चाहिए। क्योंकि मैंने 4 दशक से ज्यादा हो गए
बस समस्या पता है क्या है, अब बच्चे हम लोग को टुकड़ों में मिलते हैं, वो थोड़ा ऑनलाइन कर लेंगे, थोड़ा अच्छा माहौल ऐसा हो गया कि किसी पे बच्चा 100% बिलीव नहीं कर पा रहा है, ये बड़ी समस्या है। तो बेटा तुम गोरखपुर से बहुत थक के आए, अच्छा इस बार सिलेक्शन नहीं होता तो क्या करते? सर इस बार शायद फिर प्राइवेट ले लेता। घर पे बात होनी भी चालू हो गई थी कि अगर इस बार इतना रैंडम आया है तो तो घर पे तुमने करोड़ों बचा लिए। हाँ मतलब बस एक उसी का। अरे ठीक है, करोड़ों बचा लिए तो पापा को कुछ दक्षिण में हमें भी दे दे। तुम क्या करते भाई? एक बार फिर ट्राई करते फिर, छोड़ते नहीं? छोड़ते नहीं पर फिर घर वालों की उम्मीद थी फिर। इतना करीब पहुंच के नहीं छोड़ना था। नहीं सर बिल्कुल नहीं। मतलब 1 महीने तो पेपर के बाद ऐसा लगा था क्या हो गया, सही बात है सर। और हमको भी लग रहा था कैसे फेस करें आप लोगों को, लेकिन ये पता था कि भाई सीट तो कम हुई नहीं है, सिलेक्शन तो उतने ही होने हैं, और मेरे बच्चे इतने गए गुजरे भी नहीं है कि वो इतनी बड़ी भीड़ में कहीं स्टैब्लिश ना हो, वही हुआ। तो बहुत बहुत बधाई मेरे प्यारे बच्चों, और आप लोगों की जो सफलता है ये मुझे 1 साल काम करने के लिए ऊर्जा देती है ना। तो मेरा तो वही है, मेरी ज़िंदगी एक मुसलसल सफ़र है, जो मंजिल पे पहुंचा तो मंजिल बढ़ा दी, और मैं कभी भी नहीं चाहता हूँ बहुत अच्छी रैंक आए, दिल की बात बता रहा हूँ, मैं ये हमेशा चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट हो, एक घर में खुशी हो उससे अच्छा बहुत सारे घर में खुशी हो। तो फाइनली बच्चों आप लोगों से एक बात कहेंगे कि अब घर के लोगों की उम्मीद आपसे ज़्यादा हो गई है, और अब आपको और संभल के रहता है। कहते हैं जब हम जितनी ऊंचाई पे जाते हैं गिरते हैं तो चोट भी उतनी ज़्यादा लगती है। तो अभी उनका सपना ये था कि डॉक्टर बनेगा कि नहीं बनेगा, अब उनका पता है क्या सपना चल रहा होगा, एक्सपेक्टेशन बहुत होते हैं ना पेरेंट्स की, अब मेरा बेटा होगा नर्सिंग होम होगा, है ना? होने लगी है सर, हैं? होने लगी है। और कुछ तो पेरेंट्स ऐसे जिन्होंने बच्चे तैयारी करते उस समय ज़मीनें भी खरीद देते नर्सिंग होम के लिए। वो भी चीज हम्म? भैया जो वीडियो देख रहा है बता देना यार किसके पापा लोगों ने ज़मीन पहले ही खरीद ली है। तो बेटा बस भगवान से यही प्रे करते हैं कि ये सिलसिला चलता रहे, और ये हम आप लोगों को प्रॉमिस कर रहे हैं कि न्यू लाइट की टेस्ट सीरीज का बहुत ही बदला रूप दिखेगा, बहुत ही बदला रूप दिखेगा। और ये तो हम कह सकते हैं कि कॉन्टिन्यूअस इस फील्ड में हम 40 साल से हैं, और मुझे इंटरेस्ट नहीं होता तो अब तक मैं कुछ और कर रहा होता। वो इंटरेस्ट दिख जाता है सर, जब हम लोग पेपर देते थे, उठते आप आते थे, क्वेश्चन पूछते थे, थोड़ा सा पिटाई भी हो जाती थी, आशीर्वाद बुरा नहीं लगता था पिटाई होती? सर वो था ना कि आशीर्वाद है, सिलेक्शन हो जाएगा तुम्हारा, तो बुरा तो कभी नहीं लगता था सर। और गलत बताते थे वो, आप सिली सिली थोड़ा थोड़ा चेंज कर देते थे, टिपिटम और स्पिंडल शेप सिर का इसका, तो बहुत सारी चीज़ें थे, मोर देन के लिए लेस देन लिख दिया है, उस पर वो नहीं देखा तो क्वेश्चन पूरा गलत हो गया है। बहुत सर जगह ये यही तो होते है हैं। कि सिली मिस्टेक्स बहुत कम हुई, उसके बहुत कम हुई सर पिछले बार। जितना ज़्यादा टेस्ट दोगे उतनी ही सिली मिस्टेक कम होगी। यस और मुझे तो जब टेस्ट होता है 2 बजे का इतना इंतजार रहता है कि तैयार होके जाएंगे। आज भी मैंने सोचा तुम लोग आ रहे हो, मैं दिन भर फार्म हाउस में था कि थोड़ा फ्रेश होके आएंगे तब मिलेंगे तुम लोगों से। तो थैंक यू सो मच बच्चों, आज की डेट में इतना प्यार और इतना सम्मान ये बहुत बड़ी चीज़ है, और एज ए टीचर हमें बहुत इम्प्रूव करना है, क्योंकि जीवन में देखो एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं बच्चों, प्रतिभा में आप भी सुन लीजिए, अगर बहुत आगे बढ़ना है, खैर आप करते भी वैसे ही, तो किसी को ब्लेम नहीं करना कभी, हमेशा अपने अंदर कमी रखना, ठीक है ना? और अपने आप को इम्प्रूव करना, और एक सेल्फ असेसमेंट बहुत ज़रूरी है। और नीट के अब 5 साल बाद फिर एक महासंग्राम है पीजी का, कभी से उसके लिए भी सीरियस हो जाना, ठीक है? और जितना ऊपर जाएंगे दुनिया बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी, तो उस चक्कर में पढ़ना भी कॉलेज आओगे लोग अरे अभी मस्त रहो अभी क्या है। और तुम्हारे कॉलेज की एक बहुत अच्छी बात जानते हो क्या है? अच्छी बात बुरी बात कुछ भी कह लो, कि सब कहेंगे मस्त रहो अपने पढ़ते रहेंगे। तो जिस चीज़ की वजह से आप यहाँ पे आए हैं
उससे कभी कंप्रोमाइज़ मत करना किताबों से। बाकी बेटा जिस कॉलेज में जाओगे सब हमारे बच्चे मिलेंगे वहाँ पे, और उन लोगों के साथ मेरा बॉन्ड बहुत ज़्यादा मजबूत था। रोज़ मिलना जुलना खाना पीना साथ साथ होता था। तो चलो बेटा तुम लोगों को हम फाइनली स्टेथोस्कोप एप्रिन देते हैं। किसी ने कमेंट किया था कि न्यूलाइट से स्टीम भी सिलेक्शन हो तो बता देना, तो ये सब तुम लोगों के रूप में उसका जवाब है बेटा। तो यू आर द रीजन टू फील मी प्राउड, लव यू। तो 2 साल का इंतजार खत्म हुआ। जी सर। घर कहाँ? शाहजहाँपुर। शाहजहाँपुर सर, Right. हुमायूं। तो बच्चों आप सबकी वजह से इतना मुझे प्राउड फील होता है। और फिर 1 साल के लिए आपने पेट्रोल डाल दिया और गाड़ी बहुत चलेगी स्पीड में। चलती रहेगी। हाँ, टीचर के लिए तो यही तो एनर्जी होती है। तो मैंने सोच लिया कि इस जो पूरा ब्रह्मांड है, जो पूरी दुनिया है, उसमें मेरा रोल क्या है, वही काम कर रहा है। गॉड ब्लेस यू बेटा। मम्मी पापा को बहुत बहुत बधाई। जी सर।